को ही तांती तत्वा नाम से पुकारा जाने लगा और उसको एक अलग जाति बना कर रख दिए। इसके कारण है कि हमारा पान का संख्या घटते चला गया है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि क्या पान जाति कोई पशु पक्षी है क्या, कि उसका प्रजाति विलुप्त हो गया, कि जानवर शिकार करके खा गया जानवर को या पशु पक्षी को। सरकार में तो सर आप खुद भी हैं। है सर, सरकार में कुछ है तो हमारा सरकार, हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री तो देने का यही तो खोज के दिया। उन्होंने खोजा, हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने खोजा और आयोग ने कहा कि ये मूल रूप से यही पान है। तो राज्य सरकार तो निर्णय के साथ है, जो वो खोजा तब ने वो अधिकार दिया। तो राज्य सरकार दोषी का, तो फिर दोषी है कौन? दोषी है कौन, ये बात जब पूछे तो आज यही है कि हमारे समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग हमको अपने साथ बैठने नहीं देते, कहते कि अलग जाति है, तांती बनाते कि छांटे लोग को। तो हम तो अछूतों में भी अछूत कौन है ना। आज हमारे साथ दुर्भाग्य क्या है कि दूसरे समाज की तो बात होती, कहता है कि वो लोग कहते हैं कि दूसरा समाज से अछूतपन है इसलिए हमको आरक्षण मिलना चाहिए। अब हमारे लोगों को तो इसलिए भी और आरक्षण मिला था कि ये प्रूफ है कि जो अछूत है वो भी कहता है कि तुम हमसे अछूत हो, अलग रहो। और हम अपने हिस्सा का रोटी मांग रहे हैं, हम समाज के लिए मांग रहे हैं, हमारे समाज को हिस्सा वो मांग रहे हैं, हमने करे कि आप अपने हिस्सा दे दीजिए। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर जो सर 1 अक्टूबर को हर जिला में लोग धरना बैठेंगे, फिर गांधी मैदान भरने की बात कही जा रही है, इस कार्यक्रम का प्रारूप क्या होगा सर? कैसे पूरा प्रारूप को क्या होगा इस कार्यक्रम का? देखिए, प्रारूप के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो हर जिला में हमारे लोग हैं, संगठन के लोग हैं, हम सभी लोगों के लोग हैं, सब लोग मिलके 1 अक्टूबर को धरना का तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। और इसी धरना के कार्यक्रम में हम लोग के लोग जो गांव गुरुआ में जो जा रहे हैं तो बात कर रहे, चर्चा कर रहे, तो लोगों में अलग एक विश्वास है समन्वय समिति के प्रति, है ना। तो लोग खुद आवाज़ उठा रहे हैं कि हम 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना भी देंगे और 10 नवंबर को हम पटना के गांधी मैदान को भी भरेंगे। ये समाज का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। पूर्णिया सहरसा में बैठक हो गई है सर, अब अगला बैठक कहाँ होगी आपकी? एक डेट में 4-5 जगह बैठक चल रही है। हम लोग हर जगह नहीं जा पाते, ये हम लोग का कमी है कि कहीं ना कहीं कुछ काम रहता है, ऑफिस भी देखना है, अरे हम नौकरी भी करते हैं, समाज पार्टी में भी है, सामाजिक संगठन भी है, पारिवारिक भी, तो हर आदमी का कुछ काम होता है। इसलिए हमारे लोग हर जगह हैं, अपने आप को समन्वय समिति के सिपाही है, हम भी सिपाही है, वो भी सिपाही, सब लोग लगे हुए। इसलिए उसके लिए कि कहाँ कहाँ जाएंगे तो ये तो तय करना पड़ा। देखते हैं जिस दिन छुट्टी है उस दिन चले जाते हैं, देखते हैं कि नहीं जा सकते तो चले जाते हैं। अभी बात होगा कि हमको दिल्ली जाना है तब कह देंगे क्या आया, लेकिन नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ये मत तो ने पूछे कि हर दिन कार्यक्रम चल रहा है, हर रात कार्यक्रम है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हमारे पास कि डेली समाज में कहीं ना कहीं गांव में लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और लोग नारा लगा रहे हैं। तो ये तो लोगों में उत्साह है, यानी प्रतिदिन तैयारी हो रही है पूरा। क्या कहते हैं, अंडर करंट कहते हैं ना, ये अंडर करंट चल रहा है। हम लोग के पास ठीक है भाई, हम लोग के पास पैसा का कमी है, हम लोग भले ही मीडिया में और इधर उधर नहीं यानी दिखाई पड़ते थे, लेकिन जमीन पर समन्वय समिति ही दिखाई देती है। सर लगातार जो है पान समाज संघर्ष कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लगातार हर जगह बैठक हो रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि पान समाज को हक और अधिकार वो अपना मिल पाएगा? हक और अधिकार के लिए ही ये पान समाज के नेता हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हक हम लोगों को मिलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री भी सहमत हैं, मदद कर रहे हैं। जहाँ जो ज़रूरत है वो अनुशंसा करने के लिए तैयार हैं। रिव्यू पिटीशन बिहार सरकार की ओर से डाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इधर हम लोग जन आंदोलन जो है 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में
जिला पदाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम देने जा रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार को कि हम लोग पान हैं और पान की सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। जो 1967 का बिल है उसको फिर से पुनर्जीवित करते हुए उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया जाए और हम लोगों को पान की सुविधा दी जाए। सर, गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर 1 अगस्त से जो है हर जिला वाइज बैठक भी रखा गया है सर, तो क्या लग रहा है सर इस बैठक के बाद सरकार कितना गंभीर होगी इस पूरे मामले को लेकर? हमारा जो मांग है, एक सूत्रीय मांग है यही, तो सरकार तो गंभीर है ही, चूँकि सरकार को इस बात का दुख है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमने जो सुविधा दिया इस समाज को वो किसी न किसी कारणवश हमारे विरोधी लोगों के द्वारा कंफ्यूज करके कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग के अगेंस्ट में जजमेंट आ गया। इस बात से काफ़ी दुखित हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था उनको मानना पड़ा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन जजमेंट में कहा गया है कि पार्लियामेंट द्वारा ही होगा, तो उसका जो प्रोसेस है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। भारत सरकार में भी पत्र दिए हैं, वो भी वहाँ से पत्र भेज रहा है राज्य सरकार को। राज्य सरकार अपनी अनुशंसा करेगी, फिर हम लोग केंद्र सरकार में काम कराएंगे। इसके लिए ये टीम जो है, समन्वय समिति जो है कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। ये टीम जो देख रहे हैं, ये टीम संतोष जी हैं, राजीव जी हैं और वो लोग हैं, सारे लोग ये सब काम को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। यहाँ से दिल्ली तक दौरा कर रहे हैं और जन जागरण भी जगा रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहला हम लोग है जो 1 अक्टूबर को गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर शांतिपूर्ण धरना दे करके जिलाधिकारी के द्वारा मेमोरेंडम पूरे भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री विभाग के और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इस चीज़ से अवगत करावे, स्थानीय सांसद को इस चीज़ से अवगत करावे कि हम लोग मूल रूप से पान है। तांती तत्वा हमारा उपाधि नाम है, पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए हम लोगों को पान की सुविधा दी जाए। कहीं ना कहीं समन्वय समिति जो है काफ़ी ही सक्रिय मोड में आ गई है, हर जगह बैठक हो रही है। क्या लग रहा है सर, हक और अधिकार मिल पाएगा सर? क्या 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 लग रहा है आपका सर? ये हक अधिकार तो हम लोग को 2015 में मिल गया था, उसके पहले 1992 में भी मिल गया था, लेकिन 15 के बाद 9 साल इस समाज को हक मिला। लेकिन कुछ तथाकथित जो हम लोग के विरोधी थे, जो हम लोग की उपलब्धि को देखना नहीं चाहते, वो हम लोग को पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज किए। पटना उच्च न्यायालय में उनको मुंह की खानी पड़ी। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि तांती कोई जाति नहीं है, तांती एक उपाधि नाम है। उसके बाद ये लोग उसको जा कर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं से हम लोग को लग रहा है कि वो या तो उस बात को नहीं समझ पाए या हम लोग समझा नहीं पाए सही से। तो उन्होंने माना कि भाई नहीं, सरकार पर सवाल उठा दिए कि सरकार की मंशा सही नहीं थी। तो वो सब मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम लोग 1950 से, जब से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हुआ है, उस समय से हम लोग अनुसूचित जाति में हैं। तो हम लोग के दर्द को तो कोई नहीं ने समझा है। अगर इस समाज को भी 1950 से अगर ये सुविधा मिल गई होती तो ये समाज का अंतिम व्यक्ति नहीं होता। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति पान समाज के लोग हैं, जो केवल इस भूल के कारण इनको जाति बना दिया कि तांत का कपड़ा बुनते थे, इसलिए इनको तांती जाति बना दिया गया। ये कुछ जो इस तरह के लोग थे जिनके कलम में ताकत थी। हमारे लोग तो उस समय भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अगर शिक्षित रहते तो खुद को, जब सर्वे चल रहा था तो खुद को पान बोलते। लेकिन कहीं आप बताइए कि कास्ट लिस्ट में कहीं शर्मा है? उत्तर बिहार में जाइएगा, पूछिएगा कौन जात है तो शर्मा है। तो शर्मा जाति है क्या? वो तो मूल रूप से सभी लोग पान थे। जो शर्मा है, दास है, वो सारे लोग पान थे, लेकिन सुविधा से वंचित रह गए। और ये लड़ाई अभी 2024 में जो हम लोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो इसके लिए पूरे बिहार में
इस समाज के लोगों ने कमर कस लिया है और 1 अक्टूबर को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हमारा पूरे बिहार में ज़बरदस्त तैयारी है धरना का। 38 जिला में जिला मुख्यालयों पर सुबह से प्रभात फेरी मोटरसाइकिल जुलूस निकलेगा, कलेक्टेरिएट की प्रभात फेरी करते हुए पूरे जिला पूरे शहर को, और उसके बाद जाकर के 11 बजे से धरना पर लोग बैठेंगे और धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और गवर्नर और मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। सर, समन्वय समिति की अगर हम बात करें तो दूसरी ओर हाको रथ हम पान है, आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। 6 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या समन्वय समिति इस कार्यक्रम का साथ देगी? देखिए, हम लोग तो भाई जिनकी बात कर रहे हैं, हम लोग ने उनको समझाने का काम किया कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि 27 तारीख को उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा किया, ठीक है, और रोड पर निकल गए सत्याग्रह। ये कैसा सत्याग्रह है भाई? सत्याग्रह रोड पर निकल करके खड़ा होकर थोड़ी किया जाता है। सत्याग्रह के लिए कोई मैदान चुना जाता है, वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं, और सत्याग्रह रोड पर हल्ला हंगामा करने से तो होता नहीं है। लेकिन बच्चों, भोले भाले, हमने कहा था कि भोले भाले बच्चे हैं जिनकी दर्द को समझ करके माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मांग को माना था। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 2015 में आर्गूमेंट किए थे रविंद्र कुमार तांती जी के नेतृत्व में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, इनको अगर न्याय नहीं मिला तो आपका जो ये न्याय के साथ विकास का जो नारा है ये कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी समझे थे और बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी सभी साक्ष्यों को देख करके, और हम लोगों को अनुसूचित जाति जो मूल रूप से पान थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं ये पूर्ववर्ती सरकारों से भारी भूल हुई है। अब हम ये इसको करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे और आप लोग को सुविधा देंगे। और 1 जुलाई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकालने का काम किया और 2024 तक इस जात को फ़ायदा मिला। आज भी देखिएगा आप सूची उठा करके, अभी जो जातीय गणना हुई है उस गणना में देखिए इस जाति का जो नौकरी में परसेंटेज है मात्र 0.75% है, 1% भी हमारा नहीं है। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसूचित जाति का लाभ लेकर के और आज 4% पर पहुंच गए नौकरियों में केवल, और राजनीतिक भागीदारी उसकी 100% है। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये बाबा साहब के कहीं ना कहीं सपनों को ये चकनाचूर करने वाला ये कहीं ना कहीं ये मंशा है। ये बाबा साहब के सपनों पर चलने वाला मंशा नहीं है जिन्होंने हम लोगों को चुनौतियाँ दी। ये बाबा साहब का ढिंढोरा पीट रहे हैं, झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। और जो लोग, हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जिनको बीपीएससी में, एसएससी में, और जैसे अभी कई लड़के शिक्षक वाले नियुक्ति में भुक्तभोगी हो रहे हैं, उनको लेकर जो रोड पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं, बच्चों को गुमराह किए हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र, हमने समझाया था उनको कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, धन बल से नहीं चलता है। अगर धन बल से ये देश चलने लगता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती और देश में अडानी और अंबानी देश का प्रधानमंत्री होता। अगर धन बल से चलता तो देश के प्रधानमंत्री आज माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नहीं होते। क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोग जानते हैं, मीडिया में है, वो कहते हैं कि हम एक वैद्य के बेटा थे। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग थे बिहार में भी, तो वो ना शासक होते यहाँ के। तो जो लोग इस समाज को धन बल पर गुमराह करना चाहते हैं, ये पान समाज अब जाग चुका है और उसके बच्चे भी जाग चुके हैं। और उस बच्चे की जो मासूमियत है उसको भुनाने का काम नहीं करें। हम लोग उस बच्चे के लिए हम लोग को खुद बहुत ज़्यादा तरह से, अभी हम लोग समान प्रशासन में बैठ करके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। उन बच्चों को कैसे न्याय मिले। हम लोग रोड पर आंदोलन और झूठ मूठ का सत्याग्रह, झूठा सत्याग्रह नहीं करते। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये न्यायपालिका प्रशासन में बैठ करके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसकी डिस्कशन कर चुके हैं उन बच्चों को कैसे न्याय मिले। हम लोग रोड पर आंदोलन और झूठ मूठ का सत्याग्रह, झूठा सत्याग्रह नहीं करते। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये न्यायपालिका के द्वारा किया गया है ना। तो हम लोग कैसे इसको, बच्चों को, जो पीड़ित बच्चे हैं उसको कैसे न्याय दिलाएं,
उससे ज़्यादा दर्द हम लोगों को है कि उसको कैसे न्याय मिले। और हर स्तर पर इसकी वार्ता चल रही है। हम लोग कोई रोड पर आ करके और इस तरह का हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, और उस बच्चों के लिए न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। सर, लगातार बैठकें हो रही हैं। पान समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अगर हम इंजीनियर आई पी गुप्ता की बात करें, या फिर आचार्य महेश दास की बात करें, या फिर आपकी बात करें, पूर्णिया, सहरसा, तमाम जगहों पर आपने बैठक की। 1 अक्टूबर को भी जो है आपके आह्वान पर हर जिला में जो है लोग बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे सर, संदेश क्या देंगे? चूँकि एक मंच पर आने की भी बात कही जा रही है। देखिए, एक मंच के ये समाज का भावना है कि पान समाज के सभी नेता एक मंच पर आए। और आप देखे होंगे कि यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग अपना जातीय संगठन है। हमारा भी जातीय संगठन है। हमने उस संगठन के बैनर को ठंडे बस्ते में बंद करके हम लोग सबों ने मिलके ये बिहार पान स्वासी महादलित समन्वय समिति का गठन किए। जिस दिन आईपी गुप्ता भी थे, क्या हुई थे, उनके सामने में गठन। और उसके बाद में वो नहीं आ रहे हैं, सब लोग एक जगह हैं। हम लोग सिंगल वो अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। वो विरोध का राजनीति करके क्या उनका है वो तो वो समझे। उनके अलावा बाकी सब लोग समन्वय समिति के साथ हैं, जन भावनाओं के साथ हैं। हम लोगों ने ये हमेशा माना है कि सबसे बड़ा समाज है, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि समन्वय समिति में लोग और हमारा समाज के लोग गरीब हैं, पैसे वाले नहीं हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और उनको अगर किसी बात पर अगर घमंड है तो किस बात का घमंड है, लंबा लंबा बात करते हैं तो वो जाने। हम उनके संदर्भ में विशेष कुछ नहीं बोल सकते। हम उनका आज भी स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं कि खुले हृदय से आवे और समाज हित में, जनहित में, समाज के भावना को कद्र करते हुए एक साथ चलें और सर्वसम्मति से जो निर्णय हो उस पर वो पहल करें। ये नहीं कि साथ आएंगे और अपने मन से करेंगे, तो ये तो गलत बात है। और इसमें हम लोग 2-3 बार उनके साथ बैठे भी, उनके घर पर भी 2-2 बार जाकर बुलाए तो बैठे, हम लोग गए थे, बैठे थे। लेकिन यही है कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इसलिए हम लोग वो खुद छोड़ के भागते हैं। हम लोग तो नहीं गए ना, हम लोग तो उनको नहीं छोड़े। आज भी हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, भावना के साथ समाज की बात, तो आप पत्रकार हैं, सब जगह की बात आपको जानकारी है। हम लोगों के साथ ये व्यक्तिगत समन्वय समिति मेरा नहीं है, ये समाज का है, समाज के नेताओं का है। आदरणीय कुशेश्वर दास जी का भी उतना ही महत्व है, इतना इसमें डॉक्टर राजीव कुमार पान जी का भी उतना ही महत्व है, या अन्य साथी जो हमारे हैं जिला में जो बैठे हैं, चाहे रघुनंदन दास जी हो, राजीव राजा मुखिया जी हों, या विनोद मुखिया बेगूसराय हो, या कृष्णा दास जिला पार्षद हो, या जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबका हम लोग हृदय से मान बराबर करके देते हैं कि हम लोग कोई नहीं कहते कि हम कंपनी चलाते हैं, हम जो कहते हैं उसी बात करो। सबके विचार से हम लोग चलते हैं। इसलिए समाज के दिल में हम लोग के प्रति, समन्वय समिति के प्रति ये विश्वास है कि यही लोग कुछ कर सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि 2015 में समन्वय समिति ही के नेतृत्व में ही इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जांचों उपरांत, उनके अनुशंसा के उपरांत ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। तांती तत्वा को अति पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 33 से विलोपित कर पान का प्रमाण पत्र और सुविधा देने की बात उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। क्योंकि जब तांती तत्वा कोई जाति नहीं है, जब हम मूल रूप से पान हैं हमारे लोग, तो फिर आज क्यों है भाई कि हम पान है तो हमारे लोग और हमारे फुफेरा भाई अगर वो तांती लिख दिया तो वो हो गया अति पिछड़ा। और हम सरकार से और समाज से खास करके हम अपने अनुसूचित वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं
कि आपको कभी होना चाहिए, जब 1931 की जनगणना आप रिपोर्ट देखते हैं तो देखते हैं कि 4 प्रमुख जाति में, अनुसूचित जाति में हम 5 समाज हैं। उस समय हम 4,40,770 हमारी जनसंख्या थी। और बाद के दिनों में कहिएगा तो हमको तांती नाम से अलग कर दिया हमारे लोग को। अपान का संख्या आज हजारों हजार में ही रह गया, लाखों नहीं, हजारों में चल गया। तो जब आदमी का संख्या दिनों दिन बढ़ते गया तो पान का संख्या घटते कहाँ से चला गया। हम पानी, ये लोग हमारे 5 लोगों को ही तांती तत्वा नाम से पुकारा जाने लगा और उसको एक अलग जाति बना कर रख दिए। इसके कारण है कि हमारा पान का संख्या घटते चला गया है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि क्या पान जाति कोई पशु पक्षी है क्या, कि उसका प्रजाति विलुप्त हो गया, कि जानवर शिकार करके खा गया जानवर को या पशु पक्षी को। सरकार में तो सर आप खुद भी हैं। है सरकार में कुछ है तो हमारा सरकार, हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री तो देने का यही तो खोज के दिया। उन्होंने खोजा, हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने खोजा और आयोग ने कहा कि ये मूल रूप से यही पान है। तो राज्य सरकार तो निर्णय के साथ है, जो वो खोजा तब ने वो अधिकार दिया। तो राज्य सरकार दोषी कहा। तो फिर दोषी है कौन? दोषी है कौन, ये बात जब पूछे तो आज यही है कि हमारे समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग हमको अपने साथ बैठने नहीं देते। कहते कि अलग जाति है, तांती बनाते कि छांटे लोग को। तो हम तो अछूतों में भी अछूत कौन है ना। आज हमारे साथ दुर्भाग्य क्या है कि दूसरे समाज की तो बात होती, कहता है कि वो लोग कहते हैं कि दूसरा समाज से अछूतपन है इसलिए हमको आरक्षण मिलना चाहिए। अब हमारे लोगों को तो इसलिए भी और आरक्षण मिला था कि ये प्रूफ है कि जो अछूत है वो भी कहता है कि तुम हमसे अछूत हो, अलग रहो। और हम अपने हिस्सा का रोटी मांग रहे हैं, हम समाज के लिए मांग रहे हैं, हमारे समाज को हिस्सा वो मांग रहे हैं। हमने करे काम